हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को डिप्रेशन है और उसको काफी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, जैसा कुछ चीजें हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको ट्रिगर करती हैं, हाँ क्या जी। ये चीजें भी उससे ठीक हो सकती है? हाँ जी, ये या इसके। प्रोग्राम ये प्रोग्राम उसी के लिए है। देखिए, राइट, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं ना, इट इज स्टक। एक जी। जगह पे माइंड स्टक हो गया, बार बार वहीं घूम के आता है। जी। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि हम डीफोकस करवाते हैं इसके अंदर। जहाँ वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से माइंड जो है ना, कहीं दूसरी तरफ में उसका जोर लगे, फोर्स लगे और कुछ और सोचे। तो ये इसमें आराम से, मतलब आराम से क्या, वो ट्रॉमा से, किसी भी ट्रॉमा से निकल सकता है। ओके। ऑलराइट। तो अगर जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऐसा भी हो सकता है, जैसे करते रहें तो कुछ कभी कभी होता है कि कुछ ट्रॉमास और कभी कभी बाहर आता है, बिकॉज हम उसको डायरेक्टली हम मतलब ऐसी कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि वो चीजें ऐसा होता है कि नहीं, और बढ़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ। आप जी। अपनी अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जी। यानी आपकी ही एनर्जी हार्ट बीट भी करवा रही है, लिवर फंक्शन भी करवा रही है, किडनी फंक्शन भी करवा रही है, माइंड फंक्शन भी करवा रही है, माइंड के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं वो भी करवा रही है। जी। अगर आपको ज्यादा एनर्जी मिल गई और आप एक जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, आपको एनर्जी ज्यादा मिल हम्म। गई और आप एक हम्म। जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, तो जी। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज कर सकेंगे ना। जी। तो ऐसा लग सकता है कि, बट दैट इज, यही मैंने आपको बताया कि हम इस प्रोग्राम में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इवन इफ बाय कुंभक यू आर गेटिंग दैट एनर्जी, हम्म। यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द सेम डायरेक्शन यू आर इन्वेस्टिंग अर्लियर। पहले जिसमें जिस तरफ में इन्वेस्ट कर सक रहे थे ना, कर रहे थे, आप उस हम्म। एनर्जी को दूसरी तरफ में इन्वेस्ट कर दो, तो क्या होगा, वो ट्रॉमा कम हो जाएगा। लेकिन उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रॉमा ऐसा लग सकता है कि वो बढ़ेगा। जी। ठीक है ना। तो हम्म। वो बढ़ता इसलिए नहीं कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो बढ़ता इसलिए कि आप इसमें, आपके पास ज्यादा पूंजी आ गई, अब आप ज्यादा पूंजी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट देन दैट हैज टू बी टेकन केयर इन द मॉड्यूल इटसेल्फ ना, उसको हमें देखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जी। वो तभी तो आपको किसी एक जानकार के अंडर में कुंभक करवा रहे। कुंभक कभी भी अपने आप नहीं करना चाहिए, अलग अकेले में नहीं करना चाहिए, या अपने आप या अपनी समझ से नहीं करना चाहिए। बिकॉज टू प्रणाम डिजाइन स्वामी मॉड्यूल जी। इट टेक्स लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ जी, जी। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी का बायस ऑर्डर भी ठीक हो सकता है इससे? क्या बायपोलैरिटी, क्या बोला आपने? हाँ, बायपोलर डिसऑर्डर। हाँ, बायपोलर डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा ना। बायपोलर मुझे इसकी डिसऑर्डर बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगभग नहीं है। लगभग 15-20 साल से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ स्वामी जी। दवाई से थोड़ी ठीक होगा, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ सारी चीजें। दवाई आप इनिशियली खाते रहिए, जैसे जैसे कुंभक प्रैक्टिस करते रहेंगे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप धीरे धीरे करके पहले तो उसको नेचुरल पे शिफ्ट कर दो, कुछ नेचुरल सपोर्ट ले लें, और उसके बाद में वो हम बताएंगे, प्रोग्राम में बताएंगे, उसके बाद में आप दवाई छोड़ सकते हैं। Good evening, बायपोलर Swamiji. पॉसिबल है स्वामी जी? हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। Swamiji, I've done the batch of Ashtanga Chikitsa Kumbhak for 3 months, and now continuing with the practice. Do you think I should join this for? I feel very low and less energetic psychologically, mentally, and very quickly irritable and trying हाउ like लॉन्ग ये, me हाँ, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट अष्टांग चिकित्सा? 4 months now. 4 months, so Yeah, and do. I also have terrible fibromyalgia, which has come down after the Kumbhak, and low back compressed disc, which is still taking time, but I'm feeling better. But psychological problem, I'm just wondering. Will you be able to handle, like, these practices happen in the evening? Okay, Manukaya practices you'll have to do in the evening. okay. So if you can continue with the morning Ashtanga practice and evening Manukaya practices, then you can do. How much time would that be? It will be approximately 40 minutes, 45 minutes maximum.
Okay, all right. One more question, Swamiji. This chakra healing, does this help in any form? See, first of all, do we have a realistic know-how of chakras? Okay. There was another team which was doing that, and I was trying to look at it. For example, now people are doing it because they have found the content somewhere in the text. But let's give an example. I'll give you an example. There is something called as Manipurak Chakra, which is your navel basically. Right. And uh, people say, and the text also indicates that the origin point of Manipur Chakra is your navel. But Manipur Chakra is your hunger also. Manipur Chakra is also wants in your life. I want to earn a lot of things. I want to be wealthy. Is also Manipur Chakra. Okay. How much food you can digest is also Manipur Chakra. But then, tell me, do you think your cell here, sitting here, in this tissue, doesn't feel hungry? It also consumes, isn't it? This cell, living cell here, is also hungry. So is Manipur Chakra here? Because your hunger is also Manipur Chakra. Is it here also? Yes, it is here also. So the understanding of chakra is very shallow. Okay. Now, if you go for chakra healing and the person doesn't know in its entirety what is the context of chakra, maybe you may distort your energy. And maybe you may distort your energy in a certain manner where you won't even feel for 20 years. Okay. But after 20 years, when it will come and happen, it will be very, very drastic. And you will not be able to correlate it with your chakra healing. Okay. Right. So, unless and until a context or concept is known in its entirety, people should not attempt those things. Okay. Anna? Yeah. But see, one more thing I'll add. Having said it, one more thing I'll add. Maybe somebody who is doing a chakra healing, even if the person doesn't know it in its entirety, maybe he'll do a little more thing which can help you or solace, which will give you a little solace. That also can happen. Both the sides are there, where a chakra healing person shows himself or herself as a chakra healer, but maybe he or she is not that efficient or doesn't know the concept in its entirety. Maybe the harm will be very less. Maybe it will be just like doing a tick mark on your schedule list that, oh, I have done a chakra healing also. Maybe you can become a little happy through that. But yes, it is true that chakras, the concept of chakras, are not known by most of the people. So Kumbhak could be the answer if for many of these issues. Yes. Kumbhak can be answer to many of these issues. Okay. Kumbhak is a part of this world. We are not saying we are making you a yogi it is not a spiritual thing. Right. No, I'm enjoying the Ashtanga Chikitsa, and I'm seeing improvement. But for psychological, mental health, I would like. See, if you can balance it out, then you can join. Okay. Thank you, sir. Thank you, Swamiji. Rajni ji. Namaste, Swamiji. Namaste. I have done the cancer care course, PC batch 31, which was finished in June. And I have been also continuing the practice with Alive. Since 2022, I'm cancer free since 5 years. And since 2022, I'm having this anxiety. And this year, particularly, I had a lot of panic attacks.
and lot of sleep issues I'm having since the last 3 years, and depression also. So, can I join this program and continue the cancer one also? You can, but then we will suggest you what practices you need to do along with Manokaya. What in cancer, whatever practices that you'll have to continue and what time you'll have to do it, will guide you for that. You can join. Oh, thank आशुतोष you. जी, आशुतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं हुए अनम्यूट आप। हाँ जी, आप फिर से म्यूट पर हैं। आप कई कुछ टाइम से क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, स्वामी जी, मैं 5 महीने से परेशान हूँ, मतलब उससे नींद अनिद्रा की वजह से। मैंने अवॉइड किए हैं एलोपैथी, अभी एलोपैथी खाई नहीं है मैंने अभी तक। ठीक है, पर आपकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, मेरा वेट काफ़ी लूज हो गया है। मतलब मजबूरी में अगर लेता हूँ तो एक पिल आधी पिल, मतलब 3-4 घंटे सोता हूँ तो मतलब जाने की कोशिश, आयुर्वेद ले रहा हूँ मैं 2.5 महीने हाँ, से। आयुर्वेद में क्या ले रहे हैं? आयुर्वेद में एक मानस में तुम मटकम है, और 2-3 अलग से भी है, जो जीविना करके है, और 2 टैबलेट और हैं वो देते हैं सुबह शाम। हाँ, आप थोड़ा घी लेना शुरू करें, जी खाली घी। पेट में घी, और या फिर थोड़ा गर्म पानी में तिल का तेल 1-2 चम्मच डाल के उसको पीना शुरू करें। जी हाँ, और मेरे जल्दी आपको जल्दी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जितना जल्दी हो करिए, क्योंकि अभी सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है, वो और बिगड़ती जाएगी ऐसे तो। क्योंकि 10 किलो मेरा वेट कम हुआ है 5 हाँ, महीने में वेट भी लगभग। कम हो रहा है और देन आपका हाँ, दिमाग जो है क्योंकि बिल्कुल अस्थिर हो गया है। क्योंकि वो ये इमोशनली अप डाउन होते रहते हैं। जैसे अगर जी। मेरे को नींद आए, जिसमें मैं नेचुरल सो जाता हूँ 3-4 घंटे, तो अच्छा रहता है दिन पूरा। और हम्म। जब पिल का सहारा लेना पड़ता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती हाँ, तो उससे तो दिक्कत होती है। है। तो आप आयुर्वेद सपोर्ट लीजिए और ज़रूरत पड़ने पे ले सकते हैं पिल, जी और ये करना शुरू कीजिए, जल्दी करना शुरू कीजिए, ताकि आपको हाँ, इसको प्रोग्राम अरेस्ट अटेंड करना करता हूँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ, धन्यवाद। अनमोल जी, हाँ जी बोलिए। अरे फिर म्यूट हो गया। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर, एक नॉर्मल ब्रीथिंग कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल ब्रीदिंग एफर्टलेस होनी चाहिए, आपको पता ना चले, आपको पता ना चले, आपको दिक्कत ना हो, एफर्टलेस होनी चाहिए नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। एफर्टलेस करना ही कुंभक का ध्येय है, पर्पस है। हाँ जी, कोई और सर, कुछ? हाँ जी बोलिए। या मेरा जैसे इनहेलेशन है, जब मैं इनहेल करता हूँ तो मैं लंग्स तक ले जाता हूँ अपनी सांसों को इनहेल करते हुए, और जब एक्सहेल में कर रहा हूँ उस केस में मुझे इनहेलेशन के कंपैरिजन में स्लो करना चाहिए ना एक्सहेलेशन? आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लानी चाहिए हम्म कि आप इनहेलेशन करके कहाँ ले जा रहे हैं। ये आपके शरीर का काम है कि उसको कहाँ ले जाना है। योर हम्म बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, इसको इसका अपना इंटेलिजेंस है। आप हम्म उसमें छेड़छाड़ ना करें। आप क्या करें, बाहर की ओर ज़्यादा इन्वॉल्व करें अपने आप को, काम में हम्म इन्वॉल्व करो, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, किसी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करो, जो भी है। आप बाहर आपका काम है बाहर इन्वॉल्व करना अपने आप को। आपके शरीर का काम है सांस लेना, खाना पचाना, बाकी ऑर्गन फंक्शन करना, ये आपके शरीर का काम है। तो आपको ये बिल्कुल भी अपनी सांसों पे ध्यान नहीं देना, हम्म ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिलैक्स रखना है बस। और सांस जैसे आती है वैसे ही आने दो उसको, वो आपकी बॉडी का काम है, आपका काम नहीं है।
ठीक है? और कोई क्वेश्चंस हो तो हम ले सकते हैं अभी। लक्ष्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। आप नीचे टाइप कर दो, या कोई डिवाइस लगा रखा तो उसको हटा दीजिए। आप मुझे क्वेश्चन चाहे तो बाद में मैसेज कर सकते हैं। मैं स्वामी जी से कोऑर्डिनेट करके आपको आई कैन गेट बैक टू यू। पूजा जी। Yes, good evening, Swamiji. गुड इवनिंग। I've been part of the Kumbhak program for almost a year. I've been trying to practice it, daily. Basically, the program is for diabetes, and my family people tell me that after enrolling in this program, I've calmed down considerably. I had high anxiety levels, but I continue to feel where my work is concerned, even though I put a lot of effort, I feel I never put enough, and that causes me a lot of anxiety. So I always just feel that whatever I'm doing is not enough, and so I don't know really how. Sorry if I'm interrupting. Yes, please go ahead. So you are getting stuck into a situation. Yes, there is some mental thing. I Yes. don't know how to resolve that. I meditate also, See, but the yes, thing is, diabetes module is designed in such a manner that it creates focus. yes. But then you'll have to balance it out with defocusing. You'll have to defocus also. But Swamiji, my concern is that my focus is not bringing me results. No, that's okay. But even if it is not bringing result, if you're stuck on that particular work only, Right, then you also get stuck in the result of that work, right, correct, right? So right, you are basically stuck. Somewhere you are stuck, either in the work or in the result of that work. You get stuck. Well, it is not giving yes, enough result. yes, correct, So, unless for doing a work, we need to create focus. yes, Result is not something that will happen because of your doing. right, Result is something that will happen because of the whole ecosystem of what we call as life. okay, If you sow a seed, you can do that much. A seed will germinate or not is not up to you. yeah. The whole So, yes, ecosystem. But if you are stuck, if you are looking in that direction only, and you want the result, you will get anxiety. yes, So creating a focus is called as work, karma. So Krishna says, karmanye vadikaraste ma phaleshu kada. Why he is saying it? Why he is saying it? And what is the formula he is indicating? So when you do a work, you need to focus. But then the moment that work is finished, you have to defocus it from there. Whatever result happens, you don't have to care about the result. You just do the work and defocus, do something else. okay, And you are not moving on. right, You are not moving on. So you are stuck. right. So you'll have to practice defocusing. And how do I do that? Join Manokaya. So, I mean, I have the diabetes practice in the morning, which I do. So then, These really, how it is? practices are done in the evening only. Okay, There is no morning practice as such.
Okay. So you're saying I can do both You can do parallel? both. You can do both parallelly. Okay. Okay. Thank you so much, Swamiji. The Kumbhak journey, my family, friends, I've tried to kind of get how many ever people I could, and most of them are really benefiting from it. Thank you so much. स्वामी जी एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हाँ हैं? हाँ 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 ले लो। विद्या जी। Pranam Swamiji, प्रणाम। wonderful doing your program. I have really benefited a lot. But ये क्वेश्चन है कि मुझे बार बार बीच बीच में ठीक हो जाती हूँ, बीच बीच में वापस अटैक आने लगते हैं। जैसे कि अभी मुझे पल्पिटेशन और थोड़ा डर और थोड़ी एंजाइटी बीच बीच में होने लगता है। सो मेरी एलर्जीज तो चली गई, आई डोंट हैव एनी एलर्जीज, बट आई एम काइंड ऑफ you know scary, like anxiety and थोड़ा डर बैठ गया है and बीच बीच में आप अटैक ब्लड आप प्रेशर। आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? बीपी प्रोग्राम। बीपी प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, द जर्नी ऑफ रिकवरी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आप समझो, राइट बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देर इज नो चेंज आउटसाइड। सीजन चेंज हो रहे हैं, दिन चेंज होता है, आपके घर की सिचुएशन चेंज होती है, आपके फैमिली की, आपके समाज की सिचुएशन चेंज होती है। टीवी में न्यूज़ देखते हैं, उसका भी आपके ऊपर असर आता है। कुछ और दे रील्स देखते हैं, उसका भी आपके ऊपर। सो इन अ डायनेमिक वर्ल्ड योर सिचुएशन इज चेंजिंग ऑल द टाइम। So when you start with doing Kumbhak, what happens initially, because the improvement in the tolerance of your body, you're able to handle the situation in a nice manner. But suppose करो एक थोड़ी drastic situation आ गई, something you didn't want, तो आप तो हिल जाएंगे। अब आपको अपनी कुंभक जर्नी को और इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप वो जो और फोर्सफुल सिचुएशन है उससे भी आप निकल सकें। मगर अगर आप कंटिन्यूस भी करते रहें, देखिए आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र भी तो उनका भी असर होता है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील स्कैरी। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। बट द गुड थिंग, और whatever you call it, is that only you have a solution for it. Even in the difficult situation, if you are able to withstand it, अगर आप उसे झेल पाए तो वही डिफिकल्ट सिचुएशन फिर निकल भी जाती है। एक ही सेंटेंस है ना जो आप हर समय बोल सकते हैं कि ये समय निकल जाएगा, चाहे आपका समय बुरा हो चाहे आपका समय अच्छा हो। एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं कि ये भी समय निकल जाएगा। मगर निकलेगा अच्छे से कैसे, जब आपकी झेलने की क्षमता ज्यादा होगी। ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। तो वो आप बढ़ाते जाइए, है ना, वो जरूर बढ़ाते जाइए। आपको अगर लग रहा है एंजाइटी ज्यादा आ रही है या फिर आपका दिमाग ज्यादा घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट डोंट ड्रॉप योर कुंभक। इनफैक्ट यू कैन लुक फॉर अनदर कुंभक मेथड टू इंप्रूव योर एंजाइटी फैक्टर ऑल्सो, एंड दिस is a program for improving the anxiety factor. Although blood pressure वाले प्रोग्राम से भी टॉलरेंस तो बढ़ता ही है ना। तो प्रोग्राम, बट मेरा क्वेश्चन है, ये बीपी जो है मेरा कभी कभी कंट्रोल में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। कितना रहता है कंट्रोल में? नहीं रहता तो कितना आता है? 96 डायस्टोलिक होता है और सिस्टोलिक 165 होता है। 165। आपकी एज क्या है? 61। 61 61 प्लस 110, 110 उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 171 इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो क्यों घबरा रहे हो? नहीं, पर थोड़ा पल्पिटेशन होता है और थोड़ा यू नो लाइक योर बॉडी इज एबल टू हैंडल ना। थोड़ा होता है तो छोड़ दो, अपने बॉडी के ऊपर छोड़ दो। यू जस्ट एंगेज योरसेल्फ इनटू समथिंग। पहले नहीं होता था, नहीं हुआ, आई वाज अंडर कंट्रोल, बट सडनली अभी 2-4 दिनों से वापस। इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म थिंग। ओके, हो सकता है टाइम ऐसा हो कि वो अगले 10-15 दिन में निकल जाए, या ओके, है ना। पर घबराने से फिर तो नहीं होगा। वो टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि
एक हफ्ता, 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी होता है कभी कभी। कई लोगों को ऐसे 2-3 दिन। आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग हु हैव डन ब्लड प्रेशर प्रोग्राम, और उसके बाद में उनको साइलेंट हार्ट अटैक आता है, और 2 से 3 दिन के अंदर दे आर फिट एंड फाइन, नॉट गॉन टू हॉस्पिटल, नॉट टेकन एनी मेडिसिन, मगर 2-3 दिन थोड़ा अंदर से घबराहट फील हो रहा, ठीक फील नहीं हो रहा, एंड देन योर बॉडी इज एबल टू हैंडल इट। Man, I'm taking so much. I'm taking 150 mg irbesartan. I'm taking 5 mg amlodipine, and also doctors told me to add one more pill now. तो मैं अभी 2-4 दिन पहले गई थी डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो he was saying you'll have to add one more at this rate. तो But see, if you are continuously taking those pills, these episodes will come. You can't help it. बिकॉज वॉट यू आर डूइंग बेसिकली इज, आप कुंभक करते हैं, अपनी बॉडी को एम्पावर करते हैं, उसके बाद दवाई जो है आपके बॉडी को फिर निढाल कर देती है। पर दवाई नहीं लोगी तो कैसे चलेगा? दवाई अगर नहीं लोगे तो बॉडी जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, पर हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे समझाएं लोगों को। एक रात का पिल अगर मैं नहीं लेती हूँ 5 mg वाला, तो मेरे को पूरी रात नींद डिस्टर्ब रहती है और सुबह में मेरा पूरा दिन खराब जाता है। तो आप दवाई लेके तो ठीक नहीं कर सकते ना अपने आप को। उसके बाद भी, दवाई लेने के बाद भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, पहले के मुकाबले तो इंप्रूवमेंट है। हाँ, थोड़ा टेम्पररी सिचुएशन है जहां पे आप नीचे जा रहे हो, बट देन आप समझिए कि यू विल हैव टू ड्रॉप योर मेडिसिन सम टाइम, कभी तो करना है। 1 साल का टारगेट लेके चलो, स्लोली रिप्लेस योर 50% केमिकल मेडिसिन विथ नेचुरल मेडिसिन एंड कीप डूइंग योर कुंभक। और कुंभक की कैपेसिटी बढ़ाते रहो, उसको रेगुलर रखो, उसको होल्ड की कैपेसिटी आप बढ़ाते जाइए, काउंटिंग आप स्लो करते जाइए धीरे धीरे। Should I join this program? I'm interested. You can. But evening में आपने बताया तो मेरा तो यहाँ मॉर्निंग होगा ना? नहीं, आपके इवनिंग में ही करना है आपको। हाँ, तो आपका जो इवनिंग होगा मेरा मॉर्निंग होगा। हाँ, अच्छा, वो तो सीखने के लिए ना, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन इट। वो तो सीखने के लिए आपको। That's fine, that's हाँ, लर्निंग फेज का इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो कभी भी। मुझे डोनेशन देना था। Remember I promised that I'll give 1 lakh donation. मुझे डोनेशन देना है, तो वो आपकी जो राज समथिंग हाँ, आप देखिए, रजत फाउंडेशन, देयर आर 2 प्लेसेस। एक रजत फाउंडेशन है विच इज फॉर आश्रम, बिल्डिंग आश्रम, एंड अनदर वन इज SRV रिसर्च एंड लाइफ साइंसेज वेयर वी डू रिसर्च। हाँ, मुझे उसका इंफॉर्मेशन नहीं आया है। तो मैं सौम्या जी भेज देंगी। मैं भेज अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ और क्वेश्चंस पेंडिंग है? स्वामी जी अभी ले सकते हैं या? हाँ, बोलिए। गोविंद जी। स्वामी जी, मैंने षडांग प्रतिष्ठा का कोर्स किया है लास्ट मंथ। क्या मैं ये कोर्स कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये नेक्स्ट कोर्स? हाँ, षडांग कर रहे हैं तो फिर ये षडांग के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कितना टाइम हुआ षडांग करते हुए? 1 मंथ हो गया। नहीं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर। 3 महीना कम से कम प्रैक्टिस करके फिर आना। वी ऑल्सो हैव तोरल है, तो तोरल विटलानी यहाँ पे हैं, एंड शी हैज बीन सो जनरस टू अस कि उन्होंने भी हमें ऐसा डोनेशन दिया है, वो वी आर यूजिंग इट फॉर रिसर्च। तोरल, थैंक यू। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट ने मुझे भेजा है, वो है इस कॉल पर वो मुझे चाहती है ये पूछना आपसे कि what makes kumbhak better than meditation or pranayam? I've heard from different sources that meditation helps solve issues, heal diseases, etc. And now the same thing about kumbhak. So how is kumbhak different? See, the primary purpose of meditation is not generating health or creating health. योगा का पार्ट है ना मेडिटेशन। ध्यान जो है वो योगा का पार्ट है। योगा का एंड रिजल्ट क्या है? मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। बट यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी। तो स्विमिंग से आपको क्या लगता है? मदद नहीं मिलती। काम करने से मदद नहीं मिलती। डू एनी काइंड ऑफ वर्क, गार्डनिंग करो, क्या मदद नहीं मिलेगी? इफ यू मूव योर बॉडी यू विल गेट हेल्प, और इफ यू आर डिस्टर्ब, यू डू नॉट मूव योर बॉडी, यू विल गेट हेल्प। आप दिमाग को एक जगह फोकस करेंगे तो आपको, अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो मदद मिलेगी आपको।
आपको वही मदद चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट देन द एंड रिजल्ट इज समाधि, मुक्ति, मोक्ष। तो आप योगा को हेल्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसका पर्पस ही नहीं है हेल्थ। मगर बिकॉज यू आर मूविंग योर बॉडी, हठ योग कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उससे हेल्थ बेनिफिट मिल जाता है, तो ठीक है। बट द एंड गोल ऑफ योगा इज मोक्ष। कुंभक को डिजाइन ऐसा किया गया है कि इट क्रिएट्स मोर हेल्थ इन यू, इट अटैचेस यू विथ वर्ल्ड। आपको दुनियादारी में ये जोड़ेगा, रोकेगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा, आपको जीने में मदद करेगा। सो इट इज नॉट फॉर मोक्ष और एनलाइटमेंट, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं मेडिटेशन इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यू मे लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली एक्टिविटी, आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, विच इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। आप हेल्दी क्यों होना चाहते हैं? ताकि आप जीवन को भोग पाए ठीक से ना। तो कोई भी योगा की किताब उठा लो, स्पिरिचुअलिटी की बुक उठा लो, जितने भी शास्त्र उठा लीजिए आप, एंड गोल ऑफ योगा और स्पिरिचुअलिटी इज मोक्ष, मुक्ति। बट देन मेडिटेशन में आपको क्या सच में मेडिटेशन करा रहे हैं या किसी मंत्र पे ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, किसी पॉइंट पे, किसी एरिया पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं? फोकस करेंगे, आपका माइंड दूसरी जगह से निकलेगा, आपको लगेगा आपको फायदा हुआ है, तो आप कहेंगे कि हाँ उससे फायदा होता है। बट देन आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है? हर एक बंदा अपने आप को प्रमोट करता है, अपने आप को मार्केट करता है, उसमें उसकी गलती नहीं है। अगर उसको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है तो उसमें उसकी गलती क्या? उसने जितना पढ़ा उतना आपको बोल दिया। आप अगर उसके इन्फ्लुएंस में आए तो गलती किसकी? आपकी गलती। वो तो अपने आप को बेच रहा है या मार्केट कर रहा है, विच इज नॉट रॉन्ग। इसीलिए हमेशा स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट हैपन विदाउट अ गुरु। हमारे देश में तो है ना परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए गुरु शिष्य की परंपरा कंपलसरी है ना। बाकी चीजों के लिए यू कैन लर्न फ्रॉम टीचर्स, बट स्पिरिचुअलिटी यू शुड हैव अ गुरु। हम जो है वो ऐसे मान के चलो, योगा आपकी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए है ना, ताकि दुनिया से जाओ। कुंभक आपकी एनर्जी को नीचे स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि दुनियादारी में और अच्छे से जियो।